हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और नए परफ्यूम के रिव्यू वीडियो को लेकर। इस परफ्यूम के रिव्यू के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है क्रिकेट ग्लोरी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और ये रिक्वेस्ट उन्होंने बहुत पहले की थी। आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पटेल के नेक परफ्यूम का रिव्यू कीजिए। लेकिन जब भी वो कमेंट करते थे तो उनके कमेंट पे जो जवाब आता था, बहुत सारे लोग कहते थे कि इस परफ्यूम का रिव्यू मत कीजिए, ये परफ्यूम अच्छा नहीं है, बहुत ही चीप स्मेल करता है और रूम फ्रेशनर की तरह इसकी स्मेल है। तो मैं भी डाउटफुल हो जाता था कि इसका रिव्यू करूं या ना करूं, तो मैं इसे अवॉइड कर रहा था। लेकिन क्रिकेट ग्लोरी इस बात से नाराज हो गया। उन्होंने मेरे चैनल्स पे वीडियो ना देखने के लिए कह दिया और काफी दिनों तक उन्होंने मेरे वीडियोस नहीं भी देखे। और फिर जब उनका कमेंट दोबारा आया और उन्होंने फिर उसी परफ्यूम की रिक्वेस्ट की, तो मैंने सोचा कि भाई अब तो इस परफ्यूम का रिव्यू होना ही चाहिए, क्योंकि इतने दिन बाद भी अगर उन्होंने दोबारा से वीडियो देखना शुरू किया और कमेंट किया तो उनकी उसी परफ्यूम के रिव्यू की रिक्वेस्ट बरकरार थी। तो इस परफ्यूम को मैंने मंगा लिया है क्रिकेट ग्लोरी, सिर्फ आपके लिए। ये रखा है वो बॉक्स और वो बॉटल। ये परफ्यूम है पटेल का नेक। आप देख रहे हैं सिंपल सा बॉक्स है व्हाइट कलर का और इस पे ब्लू और रेड थोड़ी सी चमकीली सी स्कीम दी हुई है और इस पे लिखा हुआ है नेक। बॉक्स सिंपल सा है। यहाँ पे इसका MRP लिखा हुआ है। MRP इस 50 ml की बोतल का है 499 में। ये 50 ml की बोतल इस परफ्यूम को कितना जस्टिफाई करती है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो दिखाता हूँ आपको ये बोतल का डिजाइन जैसे लेडीज परफ्यूम की बोतल्स होती हैं उस तरीके से कुछ है। यहाँ पे रेड कलर से नेक लिखा हुआ है और नीचे अपैरल परफ्यूम लिखा हुआ है। अपैरल परफ्यूम यानी कि स्पेशली कपड़ों पे ही लगाने वाला परफ्यूम है ये। इसका कैप आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का है, वो भी थोड़ा सा डिजाइन वाला है। प्लास्टिक का कैप है ये और इसका एटमाइजर आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का है। तो चलिए इसको स्प्रे करते हैं और देखते हैं क्या वाकई ये रूम फ्रेशनर की तरह स्मेल करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे जब कहा था कि इसका रिव्यू मत कीजिए, तो उनमें से कुछ कमेंट ये भी थे कि रूम फ्रेशनर की तरह स्मेल करता है। तो भाई देखिए, रूम फ्रेशनर की स्मेल भी खराब नहीं होती है। हम अपने रूम को रिफ्रेश करने के लिए और एक अच्छी स्मेल बनाने के लिए ही तो रूम फ्रेशनर का यूज करते हैं। लेकिन फिर भी परफ्यूम होता है और रूम फ्रेशनर होता है। हम जब भी परफ्यूम खरीदने जाते हैं तो परफ्यूम खरीदते हैं, रूम फ्रेशनर नहीं खरीदते हैं। तो अगर आप कोई परफ्यूम खरीद रहे हैं, उसकी स्मेल भी रूम फ्रेशनर की तरह हो, तो शायद आप उस परफ्यूम को प्रीफर नहीं करेंगे। यही लॉजिक था उनके उस कमेंट का जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये रूम फ्रेशनर की तरह स्मेल करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या वाकई ये रूम फ्रेशनर की तरह स्मेल करता है, और अगर करता है तो उसकी वजह क्या है। इसको स्प्रे करते हैं और इसकी स्मेल को निकालते हैं बाहर। स्प्रेयर तो बड़ा तगड़ा भाई, ये तो मैं कहूँगा जैसे रूम फ्रेशनर का स्प्रेयर होता है ना, काफी तगड़ा, क्योंकि उसे पूरे कमरे में फैलना होता है तो बहुत ज्यादा परफ्यूम को स्प्रे करता है। तो उसी तरीके से इसने भी खूब ज्यादा स्प्रे किया है। देखिए, थोड़ी सी सिंथेटिक स्मेल तो आ रही है और वो भी रूम फ्रेशनर टाइप की आ रही है, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो थोड़े से सिट्रसी ज्यादा होते हैं। लेमन की स्मेल होती है, लेकिन इसके अंदर से आपको शुरुआत में ऑरेंज की सिट्रसी स्मेल मिलेगी, साथ में लेमन की स्मेल मिलेगी, जो कि रिफ्रेशिंग तो होती है लेकिन कुछ ज्यादा ही सिंथेटिक स्मेल है। इस वजह से शायद ये आपको रूम फ्रेशनर की तरह महसूस हो। ये तो मुझे भी लगता है कि इसकी शुरुआती जो इम्प्रेशन है ना, वो रूम फ्रेशनर वाला ही आ रहा है। और इस सिट्रसी स्मेल के बाद हल्का सा इसके अंदर फ्लोरल नोट आता है और साथ में आपको मस्क की स्मेल मिलेगी। और ये जो स्मेल है ना, ये लगता है जैसे कि एक कंबाइंड स्मेल है जो कि शुरुआत से लेके अंत तक एक से ही रहती है। सिट्रसी स्मेल थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जो मस्क की स्मेल है ना, वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहती है। तो देखिए, रूम फ्रेशनर में क्या होता है कि उनके अंदर एक लीनियर स्मेल होती है। जो स्मेल शुरू में होती है वही स्मेल अंत तक रहती है। लेकिन परफ्यूम्स में हमको थोड़े थोड़े स्टेजेस मिलते हैं कि आपको अभी सिट्रसी स्मेल मिलेगी, फिर उसके मिड नोट में आपको कुछ और स्मेल मिलेगी और उसके बेस नोट में आपको कुछ और स्मेल मिलेगी। तो परफ्यूम की स्मेल जो है ना, वो 3 स्टेजेस में आती है और जो लास्ट की बेस नोट की स्मेल होती है वो कुछ ज्यादा देर तक आपकी बॉडी पे रहती है। लेकिन शुरू के आधा 1 घंटा आपको 2-3 तरह की स्मेल्स मिलती हैं, जिनकी वजह से आपको एक वेरिएशन मिलता है। तो इस फ्रेग्रेंस में उस वेरिएशन की कमी है, शायद यही वजह है जिसकी वजह से ये रूम फ्रेशनर की तरह लगता है। स्मेल ठीक है, बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि रूम फ्रेशनर की स्मेल भी खराब नहीं होती है, अच्छी होती है। बस वो एक लीनियर स्मेल होती है, शुरुआत से लेके अंत तक एक से ही रहती है। और यही चीज
इसके अंदर भी दिखती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी कैसी है और इसका प्रोजेक्शन कैसा है। तो देखिए इसका प्रोजेक्शन तो बहुत ही ज्यादा शार्प है, बहुत देर तक प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि रूम फ्रेशनर वाली क्वालिटी है, लीनियर है फ्रेग्रेंस, इस वजह से काफी देर तक ये आपको सिट्रसी स्मेल, ऑरेंज की सिट्रसी स्मेल और थोड़ी सी स्वीटनेस और हल्का सा एक फ्लोरल नोट होता है जैस्मीन का, वो भी इसके अंदर से आता रहता है और मस्क की स्मेल आती है, जिसकी वजह से इसकी लॉन्जिविटी काफी देर तक रहती है। आपको कम से कम 6-7 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी मिल जाएगी और अगले दिन भी आपके कपड़ों से इसकी स्मेल आती रहेगी। तो लॉन्जिविटी के मामले में तो अच्छा है, लेकिन फ्रेग्रेंस लीनियर होने की वजह से सब में चढ़ जाती है। बहुत देर तक आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं है, एक ही स्मेल शुरुआत से लेके अंत तक आती रहती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद आप इस स्मेल से ऊब जाते हैं क्योंकि एक ही सी स्मेल है, वही लगातार आ रही है, स्वीट, सिट्रसी, मस्की, वो स्मेल बहुत ज्यादा देर तक आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से शायद आपको ये फ्रेग्रेंस रूम फ्रेशनर की तरह लगती होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस फ्रेग्रेंस का प्राइस क्या है। तो देखिए ये 50 ml की बोतल है और इसका जो MRP है 499 है और इसके प्राइस में भी बहुत ज्यादा आपको ऑफर्स नहीं मिलेंगे। आपको ये फ्रेग्रेंस 400 रुपए से कम की नहीं मिलेगी। मैंने भी 3 महीने तक जब वेट किया तो मैं सोच रहा था कि इसका प्राइस कुछ कम हो जाए, लेकिन 425 रुपए से इसका प्राइस कम नहीं हुआ। 499 MRP है और 425 रुपए की ये 50 ml की बोतल मुझे मिली, जो कि मुझे लगता है काफी महंगी है, बहुत ज्यादा प्राइस है इस तरह की फ्रेग्रेंस के लिए और 50 ml की बोतल के लिए। तो मैं तो इस तरह की फ्रेग्रेंस को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे लीजिए। अगर आप रूम फ्रेशनर लेना चाहते हैं तो रूम फ्रेशनर तो और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और जहां तक रेटिंग की बात है तो इस फ्रेग्रेंस को मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, क्योंकि एक लीनियर फ्रेग्रेंस है, इसका प्राइस ज्यादा है। बस एक क्वालिटी जिसकी वजह से इसे मैं 5 नंबर दे रहा हूँ वो है कि इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है, 6 से 7 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है। उसके अलावा इस फ्रेग्रेंस में कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्रिकेट ग्लोरी, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने पटेल नेक का रिव्यू कर ही दिया। वैसे मैं इसका रिव्यू करना नहीं चाहता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 425 रुपए का नुकसान मैं झेल लूंगा क्योंकि मैं अपने किसी भी सब्सक्राइबर को नाराज नहीं करना चाहता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी या आपके किसी काम की हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपकी पसंद के परफ्यूम्स का रिव्यू करता हूँ और कुछ नए परफ्यूम्स, कुछ अच्छे परफ्यूम्स और खराब परफ्यूम, दोनों तरीके के परफ्यूम्स के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी एक और परफ्यूम जिसका रिव्यू आप देखना चाहते थे, विस्कर्स का सैटिन, मेरे पास आ चुका है। इसके रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने करीब 200 वीडियोस डाले हुए हैं, उनमें देखिए आपकी पसंद का जो भी वीडियो हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरीके से नए नए परफ्यूम्स के बारे में मुझे बताते रहिए जिनका रिव्यू आप देखना चाहते हैं। चलता हूँ, नमस्कार। परफ्यूम टॉकीज, महकती बातें, खोले सीक्रेट्स हर दिन में, फूलों की खुशबू से लेकर मुस्की सपने, हमारी फ्रेग्रेंट धारा में जुड़े।